हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्लिंग बैग बनाएंगे। इसके लिए मैंने 4 प्लाई का यार्न और 3 क्रोशेट लिया है। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाते हैं। उसके बाद हम इसमें 21 चेन बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी 21 चेन कंप्लीट हो गई है। अब फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और सेकंड चेन से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और ये दोनों लूप को हम एक साथ बुन लेंगे। ये 1 सिंगल क्रोशे हो गया। अब नेक्स्ट चेन में हम करेंगे, ये जो हमने 1 सिंगल क्रोशे बनाया, यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे ये मार्क लगा देंगे, क्योंकि जब हम दोबारा से वापस पूरी रो को करके आएंगे तो हमें पता रहे कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया है। तो हम सेकंड चेन में करते हैं, सिंगल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब इस तरह से हम ये पूरी चेन पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
फ्रेंड्स, ये जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें हम 4 सिंगल क्रोशे और बनाएंगे, तो टोटल 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पर हम। क्रोशे को स्टिच में एंटर करेंगे, सेम जो स्टिच है उसी में हम 5 सिंगल क्रोशे बना रहे हैं। ये हमारे 3 सिंगल क्रोशे बन गए। अब 4th फिर से क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे, फिर से क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब फिर से हम हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हर एक जो भी हमारी स्टिचेस है सब में हम लास्ट तक हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
फ्रेंड्स अब हम ये लास्ट स्टिच पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम 4 सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट चेन में यहाँ पर फर्स्ट पे 4 सिंगल क्रोशे बनाए थे एक्स्ट्रा, ऐसी लास्ट में भी हम 4 सिंगल क्रोशे एक्स्ट्रा बनाएंगे। सेम स्टिच के अंदर। फ्रेंड्स हमारे 4 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। अब जहाँ पे हमने मार्क लगाया था वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, तो हमारी ये रो 1 कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और पहले लूप में से इसे निकाल देंगे, तो हमारी ये फर्स्ट रो बन गई है। अब सेकंड रो के लिए हम पहले चेन 1 बनाएंगे, और अब उसके बाद हम एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से हम इसके ऊपर मार्क लगा देते हैं, जिससे हमें ध्यान रहे कि हमने कहाँ से रो स्टार्ट करी है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी टोटल 45 स्टिचेस हो गई हैं। अब हम हर एक स्टिच पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और पहले हम चेन 1 बनाएंगे और फिर हर एक स्टिच पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे और एंड में स्लिप स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से हम सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ, फिफ्थ और फिर सिक्स्थ रो तक हम इसी तरह से इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। पहले चेन 1, फिर सिंगल क्रोशे हम बनाएंगे हर एक स्टिच में लास्ट तक, और लास्ट में हम स्लिप स्टिच लगा देंगे जहाँ पे हमने मार्क किया है। और हमें हमेशा मार्क लगाना होगा चेन 1 बना के। जब हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशे पे हमारे, तो हमें हमेशा मार्क लगाना होगा, जिससे हमें ध्यान रहे कि यहाँ से हमने अपनी रो स्टार्ट करी है। तो इस तरह से हम हर एक स्टिच पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब ये जो मार्क हमने लगाया यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे। जो एक चेन है इसको हम स्किप कर देंगे, और ये जो हमारी जहाँ पे हमने मार्क लगाया वहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये चेन हम इसलिए स्किप करते हैं जिससे कि जो हमारी स्लिप स्टिच है वो सीधी रहे, स्ट्रेट रहे। तो जितनी बार भी हम चेन 1 बनाएंगे और जब हम रो कंप्लीट कर लेंगे तो चेन 1 को हमेशा स्किप करेंगे। इसी वजह से ये हमारा इस तरह से स्ट्रेट बनता जाएगा। जब यहाँ पर हम चेन 1 को स्किप करेंगे, जो हम स्टार्टिंग में चेन 1 बनाते हैं उसको हम स्टिच नहीं करेंगे, सिंगल क्रोशिया उस पर नहीं बनाएंगे, उसको स्किप करते जाएंगे और नेक्स्ट उस पर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। फ्रेंड्स, इसी प्रोसीजर को हम रो 6 तक फॉलो करेंगे। जो हम स्टार्टिंग में चेन 1 बनाते हैं उसको हमेशा अनस्टिच रखेंगे, उसको कभी भी स्टिच नहीं करेंगे। तभी हमारी जो हमने जहाँ पे स्लिप स्टिच बनाया वो हमारा स्ट्रेट रहेगा और हमारी जो स्टिचेस है वो काउंटिंग में सेम रहेंगी। तो आप इस प्रोसीजर को याद रखिएगा, तभी आपका जो बैग है वो स्ट्रेट बनेगा। फ्रेंड्स, हमारा ये रो 6 कंप्लीट हो गया है। अब जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे। चेन 1 को हमने स्किप कर दिया है और जो जहाँ पे मार्क किया था उसको अनस्टिच रखा है हमने चेन 1 को। देखिए, हमने हमेशा चेन 1 को स्किप किया है इसलिए हमारा स्लिप स्टिच स्ट्रेट है। इस तरह से हमारी ये शेप बन गई है इसकी, स्ट्रेट स्लिप स्टिच की। तो इसके लिए हमेशा हमें चेन 1 को अनस्टिच रखना है। तो अब हम रो 7 स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम पहले चेन 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब हम हर एक स्टिच पे, अब हम ये फर्स्ट स्टिच को हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट स्टिच से हम अपना बनाएंगे क्रॉस डबल क्रोशे। उसके लिए हम पहले फर्स्ट स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले धागे को क्रोशे पे चढ़ा के क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे, फिर 2 लूप को। ये हमारा 1 डबल क्रोशे हो गया। अब जो हमने स्टिच को छोड़ा था उस पे 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो हमने स्टिच छोड़ी थी इस पर हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए क्रोशे को एंटर करेंगे इस स्टिच में, पहले वाली स्टिच में जिसको हमने स्किप कर दिया था। धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे और धागे को बाहर निकालेंगे। 3 लूप में से 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे और 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। ये हमारा 1 क्रॉस डबल क्रोशे बन गया है। इस पर हम जहाँ पर हमारे ये फर्स्ट डबल क्रोशे बनाया यहाँ पर हम मार्क लगा के रखेंगे इस तरीके से। जो हमारा 1 सिंगल क्रोशे जहाँ पे हमारा 3rd चेन है और जो हमारा 1 डबल क्रोशे का जहाँ पर अटैच है वहाँ पर हम मार्क लगाएंगे। अब नेक्स्ट उसमें हम बनाते हैं एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम पहले 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर जो हमने स्किप करी थी उस पे 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा क्रॉस्ड डबल क्रोशे बन जाएगा। फिर सेम प्रोसीजर से हम बनाएंगे। ये हमारा एक और डबल क्रोशे बन गया, ये हमारा क्रॉस डबल क्रोशे बन गया। फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे, एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे पहले। फिर जिसको स्किप किया था उसमें 1 डबल क्रोशे बनाते हैं। अब हम पूरी रो में क्रॉस डबल क्रोशे बनाएंगे।
फ्रेंड्स ये हमारी 7th रो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई है। अब ये जो चेन 1 है इसको हम स्किप करेंगे और जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और ये इसको स्लिप स्टिच लगा देंगे यहाँ पर हम। अब 8th रो के लिए हम यहाँ पे पहले 1 चेन बनाएंगे और एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे हर स्टिच में। पूरी रो में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। स्टिच में क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, दोनों लूप एक साथ बुन लेंगे। इसी तरह से हम पूरी रो में सिंगल क्रोशे बनाएंगे फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स हमारी ये 8th रो कंप्लीट हो गई है। ये जो हमारी स्मॉल चेन है, ये इसको हम स्किप करेंगे और जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। अभी हमारी 8th रो कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स ये हमारा रो 7 और रो 8, इसी को हम बार बार अब रिपीट करेंगे। अभी हमने 8th बनाया, अब 7 रो की तरह बनाएंगे और फिर 8th रो इसी तरह से हम रिपीट करेंगे जब तक हमारी रो 23 नहीं हो जाती है। तब तक हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। रो 7 और रो 8 में जो हमने बनाया है उसी को हम रिपीट करेंगे रो 23 तक।
फ्रेंड्स, ये हमारी रो 9 और रो 10 कंप्लीट हो गई है। रो 7 और रो 8 को हम रिपीट करेंगे और इसी तरह से पूरा पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पर इसमें हमने चेन 1 को हमने स्किप किया था। जो हम चेन 1 स्टार्टिंग में बनाते हैं 1 चेन, उसको स्किप किया था, इसलिए हमारी ये स्लिप स्टिच यहाँ पर एकदम स्ट्रेट आ रही है इस वजह से। अब हमने इस पैटर्न को ये पूरा बना लिया है। तो हमारी रो 23 तक हमने इस तरह से बनाया यहाँ पर पूरा। उसके बाद हमने रो 24 से लेकर रो 26 तक सिर्फ सिंगल क्रोशे बनाएंगे हर स्टिच पर। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है रो 26 तक। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर रो 26 तक कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, अभी हमारी रो 26 तक कंप्लीट हो गया है। अब ये रो 27 बनाएंगे। इसके लिए पहले हम स्लिप स्टिच लगाएंगे यहाँ पर। ये स्लिप स्टिच लगाते हैं, फिर एक 1 चेन बनाएंगे इसमें, और फिर नेक्स्ट स्टिच को छोड़ के एक स्टिच को छोड़ के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे, जिससे हमें रिमाइंडर कि हमने यहाँ पर रो स्टार्ट करी है। फ्रेंड्स, अब ये यहाँ पर रो 27 में हम ये यहाँ पे सिंगल क्रोशिया जो बनाएंगे उसको हम जहाँ पर हमारा मिडिल पार्ट है वहीं तक बनाएंगे पहले सिंगल क्रोशे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 14 चेन बनाएंगे लूप बनाने के लिए। जिस 14 चेन का यहाँ पर एक लूप बनाएंगे और उसके बाद फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे जहाँ तक मार्क लगाए वहाँ तक। तो पहले हम बैक के मिडिल पार्ट तक सिंगल क्रोशे बना लेते हैं हर एक स्टिच में। फ्रेंड्स, ये हमारा मिडिल पार्ट है, यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब यहाँ पर हम 14 चेन बनाएंगे। अभी हमारी 14 चेन बन गई है। अब नेक्स्ट स्टिच में हम यहाँ पर ऐसे स्टिच कर देते हैं स्लिप स्टिच से, और फिर यहाँ पर फिर से नेक्स्ट स्टिच से हम फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ तक हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे हर एक स्टिच में। अभी हम यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। जहाँ पे हमने मार्क लगाया वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर से एक चेन को हम छोड़ देंगे, जो 1 चेन बनाई है उसको स्किप करेंगे, और जहाँ पे मार्क किया है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब इसको धागे को इसमें से निकाल लेते हैं, एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। ये धागे को खींचकर बाहर निकाल लेंगे। हमारा बैग बन गया अभी। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ ये जो हमने लूप बनाया है यहाँ पर, इसके लिए टसल बनाएंगे। इसके लिए हम यार्न को अपने हाथ पे 5 to 6 टाइम इस तरह से लपेट लेते हैं। फिर यहाँ पर हम यार्न को इस तरह से यहाँ पर हमने लपेट लिया। अब इसको काट लेंगे हम। अब इसके बीच में ये धागा डाल के हम इसको ऐसे गांठ बांध लेंगे, और इसको ऊपर से ऐसे पकड़ के जो धागा है उसको अच्छे से इस पर लपेट लेंगे।
इसका एक सिरा हम बाहर की तरफ रखेंगे और दूसरे सिरे से इसको लपेट लेंगे ऐसे। अब इसको हम काट लेंगे, यहाँ से इसमें गांठ बांध लेंगे ऐसे। अब इसको नीडल से इस धागे को भी इसमें इंसर्ट कर देंगे। अब ये सब धागों को ट्रिम कर लेते हैं। अब ये जो एक धागा हमने बाहर की तरफ रखा था, इसे लेकर हम यहाँ पर लूप में गांठ बांध देंगे इसमें से। इस तरह से इसको लगा देंगे। फ्रेंड्स, अब हम बटन बनाएंगे। इसके लिए हम एक मैजिक रिंग बनाते हैं। फिर इसमें हम चेन 1 चेन बनाएंगे और 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सर्कल के अंदर हम पहले एक 1 चेन बनाते हैं, फिर 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसमें। क्रोशे को सर्कल में एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और दोनों को एक साथ बुन लेंगे। इस तरह से हम 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे 10 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गए। छोटे धागे को खींचकर छोटा कर सर्कल को छोटा कर लेंगे और जो फर्स्ट स्टिच है उसमें से हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर से एक हम चेन 1 बनाते हैं और अब हम सर्कल में फिर से 15 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हमारे 15 सिंगल क्रोशे हो गए और जो फर्स्ट स्टिच है उसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब इस एक्स्ट्रा यार्न को हम काटेंगे, धागे को थोड़ा ज़्यादा सा काटेंगे, थोड़ा लॉन्ग रखेंगे। यहाँ पे हम धागे को इसमें से निकालते हैं और लूप में से बाहर निकाल लिया। अब हम इसको नीडल से हर एक स्टिच में से इसको सिल लेंगे। इस तरीके से हर एक स्टिच में हमको इसको सिलना है।
फ्रेंड्स अब हम बैक की डोरी बनाएंगे। उसके लिए हम धागे को बैक का जो पिछला हिस्सा है उसमें किनारे पर इंसर्ट करते हैं। 2-3 स्टिचेस को हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। वहाँ से हम स्लिप स्टिच बनाते हुए आगे की तरफ जो बीच का पार्ट है वहाँ तक ले आएंगे हम इसको। ये बैक का एक साइड हो गया, यहाँ तक हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर इसके ऊपर अब हम ये हमारा बीच का हो गया है। अब यहाँ पर हम 175 चेन बनाएंगे। ये 175 चेन हम इसमें बनाएंगे। फ्रेंड्स ये हमारी 175 चेन बन गई। अब इसे दूसरी साइड पर, दूसरे साइड के किनारे पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरीके से अब इसके ऊपर एक चेन 1 बना देंगे हम। अब हम एक स्टिच को छोड़ के नेक्स्ट स्टिच से हम सिंगल क्रोशे बना देंगे। इसमें हर एक स्टिच के ऊपर लास्ट तक पूरी चेन में सिंगल क्रोशे बना देंगे। अब ये पूरी चेन में हमने सिंगल क्रोशे बना लिया। इसको दूसरी साइड पर हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे यहाँ पर। फ्रेंड ये बैग बन के तैयार हो गया हमारा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।